हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदेश अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव आप अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, आपका कौन कौन सा नियम इसमें फॉलो होता है, सबसे अधिक क्वेश्चन आपको किस टेंस से देखने को मिलेगा, हर एक एक चीज यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि मैं आज यहाँ पर कोई भी नियम कोई भी कानून नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका, आप इसको ट्रिक से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल तरीका जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप इसको ट्रिक का भी नाम दे सकते हैं। हम एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम हम जीरो लेवल से यहाँ पर हम बताएंगे। अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू आराम से लेते हो आज तो आपका 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है, क्योंकि आपको बताइए एक्टिव पैसिव से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन से आते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक बात और जान लीजिए कि सबसे अधिक आपके किस टेंस से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, आपके 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और कहीं ना कहीं इनके भी 4 भाग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आप लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक बात और समझ लो कि जो भी आपका एक्टिव और पैसिव से, ठीक है, यानी कि कौन कौन टेंस ऐसे हैं जहां से आपका एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन से बनता है, तो इसमें आपका इंडेफिनिट हो जाएगा, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से आपका कोई भी एक्टिव पैसिव, ठीक है, नहीं बनता है। आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से भी आपका कोई भी एक्टिव पैसिव का टेंस नहीं बनता है। यानी बस केवल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हीं 8 को आपको ध्यान से देखना है। लेकिन सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि इन 8 में से आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको 8 का 8 नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको 8 का 8 नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा नियम कानून नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा बताऊंगा मैं। जैसे कि इसमें देखिए आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका होता है आई प्लस फॉर्म प्लस एस या एस का यूज आपका होता है। ठीक है, इसमें आपका इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक बात है, एक्टिव पैसिव अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपका हमेशा यूज होगा। अब आपको थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करना है ये भी मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक, यहाँ पे भी आपका थर्ड फॉर्म है। ठीक, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपका भी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हर जगह आपका एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता रहेगा। इसमें आपका इज एम आर लगता है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में आपका लगता है वाज वेयर। ठीक है, विल बी, शैल बी। ठीक, इसमें आपका बस क्यों लेगा विल बी, इसके बाद आपका इज एम आर बीइंग, इसमें आपका बीइंग भी लग जाएगा, इसमें आपका वाज वेयर बीइंग भी लग जाएगा। अगर आप मेडिकल टेंस पढ़ रखा होगा तो आपको ये चीजें पता होगा। ठीक है, कि आपका इज एम आर क्या होता है, वाज वेयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हैज क्या होता है, हैड बीन क्या होता है। ठीक है, विल बी, शैल बी, विल शैल बी। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको पता होंगी। ठीक है, चलिए ये ठीक है आपका था नियम कानून, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है। अगर आप एक्टिव पैसिव सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक्टिव से पैसिव सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपका आई दिया गया है, ठीक है, तो आई का आपका मी हो जाएगा, बी का आपका एस होगा, यू का आपका यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और दे का आपका देम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको नोट ही करना होगा 100%। ठीक, ये भी आपको नोट करना होगा 100%, इसको भी आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में
एक्टिव पैसिव से सबसे अधिक टेंस कहाँ से बनते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट से ही सबसे अधिक आपके एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस आते हैं। फ्यूचर से क्वेश्चंस आपके बहुत कम आती हैं, नाम मात्र आते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट और पास्ट अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो भी आपका एग्जाम होता है आपका होता है 60 मिनट का, ठीक है, 60 मिनट का एग्जाम होता है आपका ऑफिशियल, ठीक, ऑफिशियल। लेकिन आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम बस केवल आपको मिलता है 50 मिनट। कितना मिलता है आपको टाइम, बस केवल आपको 50 मिनट का टाइम मिलता है। इसी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन से, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से, बहुविकल्प, आपको हर एक चीज 50 मिनट में लगानी होती है, ठीक है। क्योंकि आपका 5 मिनट है पेपर बांटने में खत्म हो जाता है, 5 मिनट पेपर को आपको देखने में समझने में खत्म हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आपको 50 मिनट में पूरे 18 के 18 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। एक्टिव पैसिव आप कितना भी डीप पढ़ लो, बस केवल आपको एक ही नंबर मिलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आखिर आपको बिना किसी नियम कानून को फॉलो किए बिना ही आप कैसे आराम से सिंपल तरीकों से अपने एक्टिव पैसिव को सॉल्व करोगे। जिन भाई बहनों को एक्टिव पैसिव आता है वो इस क्लास को ना लें, जिनको नहीं आता है वो इस क्लास को आराम से ले सकते हैं। बस ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक्टिव पैसिव है, अगर आपको एकदम डीप से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, आपके ऊपर, आपके साथी के ऊपर क्या बीत रही हो तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम ठीक है मान लो आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है, एकदम दोस्तों, ठीक है, एकदम आप ऐसे समझिए कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी आपको आता ही नहीं है, आपको ये भी नहीं आता, आप ऐसा समझ लीजिए अपने आप को, ठीक है। मैं ऐसा आपको आज बताऊंगा। अगर ठीक है मान लो आपको इन जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप क्या करोगे। देखिए एक्टिव पैसिव अगर आप सॉल्व करते हो, सबसे पहले उसको 3 भागों में बांट लो। कैसे, 3 भागों में आप बांट लो, ठीक है। 1 मिनट देखिए दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट आप ठीक है इसको पहले 3 भागों में बांट लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ठीक है आपका दिया गया है, हम ठीक है इसको लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको लेते हैं हम, यहाँ पे ठीक है दिया गया है 1 मिनट, दे हेल्प अस, ठीक है। आप ठीक है पहले इसको 3 भागों में बांट लोगे सबको, ठीक है, आपको सबको 3 भागों में बांटना है, सबको आपको 3 भागों में ही बांटना है। कितने भागों में, आपको सबको एक्टिव पैसिव के जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपको तुरंत उसको 3 भागों में बांट लेना है, ठीक है। आपका ठीक आएगा प्रेजेंट से, पास्ट से या फिर कहीं से भी आएगा, आपको तो उसको 3 भागों में बांट लेना है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए आप इसको ठीक है तुरंत 3 भागों में बांट लोगे। हमने आपसे क्या कहा था, आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, ठीक है, दे का देम और सी का हर। ये चीज आपको याद तो करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है आपका क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है अस, अस का क्या होगा, बी का अस क्या होता है, ठीक है, बी का होता है आपका ठीक है एस है, तुरंत आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, अब बी बी, ठीक है, वी आपका लिखा तो ठीक है हो गया। अब आप लिखे जब बी हो गया तुरंत आपका इज एम आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, ठीक है, वी आर, ठीक है, हेल्प्ड है ये, ठीक है, आपका है थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें ठीक है आपका ठीक है बाई का बीज होता है, ठीक है, इसमें आपका बाई का बीज होता है और बाई आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, दे का देम आपका तुम हो जाएगा THEM देम, ठीक है। देखिए ये ठीक है आपका एक्टिव से पैसिव बन गया, ये है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है।
तो ये है आपका पैसिव वॉइस है। और यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आप इसको जब आप इसको 3 भागों में बांट लोगे, जो आपका बीच में रहेगा, जो आपका बीच में रहेगा, आपको उससे हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखना होगा। थर्ड फॉर्म में किसमें? ठीक है, आपको इसको हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लिखना होगा। थर्ड फॉर्म में आपको इसको हमेशा लिखना होगा। जो आपका रहेगा लास्ट में, ठीक है, देखिए जो आपका रहेगा लास्ट में, लास्ट वाला आपका तुरंत पहले आएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जो आपका लास्ट में रहेगा, लास्ट वाला आपका पहले आएगा। उसके बाद जो आपकी सहायक क्रिया है, आपको सहायक क्रिया लगाना होगा। सहायक क्रिया लगाने के बाद जो आपका बीच में रहेगा, बीच वाले को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। चेंज करने के बाद आपका बाई लगेगा। बाई लगाने के बाद जो आपका स्टार्टिंग में रहेगा, वह आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आपको इसको याद करना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, ये जो आपके सभी सहायक क्रिया हैं, इसको भी आपको देख लेना होगा। ठीक है, यानी जो ठीक है सिंपल चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पर देख तो लोगे ही, लेकिन इसको भी आपको याद करना होगा, इसको भी आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गए। ठीक है, आपको इसको पहले 3 भागों में बांटना है। आपको बस केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखना है एक्टिव पैसिव में। आपके सामने आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक, पहले इसको 3 भागों में बांटो। ठीक है, जो आपका लास्ट में है उसको आप लिखो पहले, जो आपका बीच में है वह रहेगा आपका थर्ड फॉर्म में। ठीक है, जो रहेगा आपका बीच में वह रहेगा आपका थर्ड फॉर्म में। बाई लगाइए। बाई लगाने के बाद जो आपका स्टार्टिंग में रहेगा वह आपका आएगा लास्ट में। आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। ठीक है, आपका एक्टिव से पैसिव बन भी गया, आपको 1 नंबर मिल भी गया। हमने यही काम इसमें किया है। ठीक है, हमने इसको पहले 3 भागों में बांट लिया है। बांटने के बाद जो आपका ठीक है लास्ट में था उसको हमने ठीक है पहले कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ए सॉन्ग है। ठीक है, भी आपका आ गया ए सॉन्ग, यानी हमने लास्ट वाले को लिखा पहले, बीच वाले को हमने किया थर्ड फॉर्म में, हमने लगा दिया बाई। बाई लगाने के बाद जो फर्स्ट में था वह हो गया आपका ठीक है लास्ट में। दे का देम हो गया। ठीक है, आई का आपका मी हो गया और सी का आपका हर हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके दोस्तों, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा और ये चीजें आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगी अगर आप 1-2 बार उसको आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ऐसे अगर आप लगाते हो बिना सोचे, कम टाइम में आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। ये जो हमने आपको तरीका यहाँ पर दिखाया है, इन तरीकों से आपको 1 नंबर मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना सेमेस्टर क्लियर करिए। ठीक है, 1-1 नंबर से यहाँ पे सबका बैग लगता है, फिर आप लोग बाद में पछताते हो, काश कोई महा ट्रिक मिल गया होता और हम आज पास हो गए होते। दोस्तों आप ऐसे टिके इसको लगा सकते हो। अगर आपके समझ में आया तो कमेंट करिए, अगर आपके समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं पूरा एक नियम, ठीक है, एक नियम से बताऊं, मैं ये भी कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, आपके सेमेस्टर एग्जाम के बाद। ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के बाद, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप हर एक चीज़ों को अच्छे से नियम के साथ लगाएं। ठीक है, आपके पास केवल 50 मिनट का टाइम मिलता है, वो भी आप उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना होता है। ठीक है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस महा ट्रिक को देख लें कि बस केवल आपको 4 काम करना है। 4 काम से आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। 4 काम क्या है? ठीक है, पहले 3 भागों में बांटना। 3 भागों में बांटने के बाद जो आपका लास्ट में है उसको पहले लिखना, बीच वाले को थर्ड फॉर्म में चेंज करना, उसके बाद बाई लगाना। बाई लगाने के बाद लास्ट जो आपका फर्स्ट में रहेगा उसको लास्ट में लिख देना। ठीक है,
इन दोनों को फॉलो करते हुए। अब शायद आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए वीडियो में, नए अपडेट में। धन्यवाद।